हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अब बात करते हैं शिवराज सरकार के उस प्लान की जिस पर अमल भी शुरू हो गया है। दरअसल मिशन 2023 से पहले शिवराज सरकार ने धर्म के नाम पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर धार्मिक क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं उनका मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए एमपी का चुनावी रंग भी धर्म और भगवामय होगा। इस एजेंडे पर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने धार्मिक शहरों के मास्टर प्लान बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खास बात तो ये है कि प्रदेश की एक धार्मिक नगरी के धार्मिक महत्व के आधार पर विकास पर करीब 500 करोड़ रुपए का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। सरकार ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर के मास्टर प्लान को मॉडल के तौर पर लिया है। ये मास्टर प्लान भी खास तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बनवाया था। ओंकारेश्वर का जो मास्टर प्लान है उसके मॉडल के रूप में हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उस तरह से बाकी जितने भी हमारे प्रदेश के धार्मिक क्षेत्र हैं उनकी प्लानिंग उससे मिलते जुलते या जो भी और अच्छी प्लानिंग हो सकती है वो प्लानिंग कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर धार्मिक शहरों के मास्टर प्लान में क्या होगा खास। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में मैहर, चित्रकूट, अमरकंटक, महेश्वर, ओरछा, खजुराहो और उज्जैन समेत दूसरे शहर शामिल हैं। धार्मिक शहरों के मास्टर प्लान में धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर होगा। इनमें नदियों के संरक्षण, ऋषि मुनियों के स्मृति स्थल पर बड़े निर्माण, ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाना शामिल है। धार्मिक शहरों के खास मास्टर प्लान को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने सरकार पर धार्मिक शहरों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी इन तमाम आरोपों को नकार रही है। जो शहर आपकी तरफ मास्टर प्लान की आशा में वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, वो मास्टर प्लान भी तो लागू करिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, ईश्वर की कृपा तो सब पर है, आप पर भी है, हम पर भी है। तो आदमी तो जिंदा रहे, आदमी तो नई प्रगति और विकास के साथ चल सके, इस दिशा में भी तो कुछ सोचिए। देखिए, आपको तो किसी ने रोका नहीं, आप भी कीजिए ना। आप सरकारों में रहे, बरसों बरस तक आप प्रारंभ के काल में तो लंबे समय तक आप सरकार में रहे, आपको लगता था आपने तुष्टीकरण किया। हमने प्रारंभ से कहा है कि न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और उसी के कारण हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुकी बीजेपी इस बार सोची समझी रणनीति के तहत मैदान में होगी। लिहाजा इस बार धर्म और धार्मिक नगरियों पर सरकार का फोकस दिख रहा है। अब ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस मास्टर प्लान से बदहाल होते धार्मिक शहरों की तस्वीर जरूर बदल जाएगी। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हमारे संवाददाता शिखिल बिहार। शिखिल, ऐसे पूरे मास्टर प्लान के जरिए 2023 के जमीन तैयार करने की कवायद तो सरकार की है ही, पर लेकिन इस मास्टर प्लान में ऐसा कुछ खास क्या है कि इन धार्मिक जो क्षेत्र हैं उनका बेहतर विकास हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 2023 मिशन को लेकर तैयारियां जारी हैं और इसी को देखते हुए अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। अगर नगरीय विकास आवास विभाग की बातचीत की जाए तो TNCP संचालय जो है वो अब ओंकारेश्वर के मास्टर प्लान की तर्ज पर जो अन्य धार्मिक शहर मध्य प्रदेश के, जिसमें चित्रकूट की बात कर ले, मैहर की बात कर ले, उज्जैन की हम बातचीत कर ले, ओरछा की बातचीत यहाँ पर की जाए, उज्जैन की बातचीत की जाए, ऐसे तमाम शहर इनका धार्मिक महत्व के आधार पर विकास किया जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो जिसमें जो प्लानिंग इसमें की जा रही है उसमें यह है कि जिस प्रकार से जो मंदिर परिसर है या परिक्रमा जिस प्रकार से लोग करते हैं या अन्य ऐसी कोई उनसे जुड़ी हुई, उन शहरों से जुड़ी हुई धार्मिक नदियां हैं, उनके संरक्षण के लिए प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। इसमें इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जो उनके जीर्णोद्धार के कार्य, इसके अलावा जिस प्रकार से उनकी बेहतर विकास से संबंधित कार्य और आधुनिकरण
जिस प्रकार से कहा जाता है उसको करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ओमकारेश्वर मास्टर प्लान की भी यही खासियत है कि जिस प्रकार से ओमकारेश्वर मास्टर प्लान जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर को माना जाता है, और यहाँ जिस प्रकार से मास्टर प्लान बनाया गया है उसकी भी यही खासियत है कि धार्मिक महत्व के आधार पर जो उसकी शहरी विकास की संरचना है उसको गढ़ा गया है। और वैसे ही अब अन्य शहरों के जो शहरी क्षेत्र हैं, जो धार्मिक क्षेत्र हैं, उनकी प्लानिंग जो है वो की जाएगी। टीईपी संचालनालय ने इसको लेकर जो तमाम निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए हैं। सर्वे इसका किया जाएगा और सर्वे के बाद इसे लागू किया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील पूरी जानकारी के लिए।